यहाँ आज साथ नहीं जुबान जी लो ये हेलो हेलो थैंकफुल है कि हम इस चीज़ में थे, हम ये चीज़ करते थे, लोग हमें जानते थे। देखो अभी भी बोलते बोलते गूज़बम्स आ रहे हैं। तो यस, जब हमारा इवेंट हुआ हमें बस एक थैंक यू बोलना था उन सारी टीम्स को who stood by us through these times. यार अकेले में बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ हाँ कि सेकंड ईयर से तो मैं अकेली ही थी, आई हैड नो बैचमेट्स, बट इट वाज ऑलवेज कि आई हैव टू बी हियर फॉर द आर्ट। जब मैं शायद 8th क्लास में था फिर 10th क्लास में था तो किसी ने मुझे से एक चीज़ बोली थी कि डू इट फॉर द आर्ट, लिव फॉर द आर्ट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आर्ट। तो आई थिंक अब मैं शायद जब अपने 3rd ईयर में आ चुका हूँ, अब शायद मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितनी बार तुम्हारा कुर्ता फटा ना, इट इज योर बैटल स्कार। मेरे लिए तो पर्सनली अगर मैं कॉलेज आती हूँ तो सीधा हसरते ही जाती हूँ, तो 3 साल मेरे लिए अगर मैं कॉलेज लाइफ बोलूँ तो हसरते ही है। पहली बात ना 4th ईयर में आके ना बड़ा खराब लगता है यार कि हम साथ का नहीं होता। हाँ, हमारे साथ वाले जितने हमारे आदम वाले दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, वो सब चले गए। मैं ऐसे कर सकता हूँ, सुनो भाई, मैं +1 कर सकती हाँ हूँ सेम, हम +1 कर सकते हैं। हम My name is Mudit. My name is Glexi. And we are from Deshbandhu College. I am Vikanshu. I am Shivani And we are we from Hasrate. We are from Hi guys, my name is Aditya. एंड आई एम देव एंड वी आर फ्रॉम अनुभूति। myself Harsh. Hi, I am Aditya. We are from Natturai. हम रुद्र से हैं। रुद्र हमसे है। कि ये जो लाल कुर्ता मैं पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, अगर मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ तो वो बस इसी नुक्कड़ की वजह से। And we are 3rd years of Abhivyakti Romantic Society of IPC. Hello, I am Ritika and I am Vaishnavi and we are from Lak. Bachao etc. जग्गू एक्सेट्रा, Janmeet Kaur, भौजाई एक्सेट्रा, Bajai etc. Sugriv etc. We are Pratigya. Hi, I am Tanushri, I am from Nemesis. My name is Vidit and I'm from Shades. My name is Shaurya, I'm from Shades. We are Dramanomics। हमें लहर मेरे हिसाब से नुक्कड़ लीला इट्स लाइक अ फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन ऑफ कमिंग टुगेदर। मतलब होता है ना, एज द वर्ड सजेस्ट लीला। फर्स्ट ईयर से हमें यही बताया गया है कि नुक्कड़ लीला मतलब जब मैं एज अ फ्रेशर मेरे को नुक्कड़ लीला नाम ही इतना ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा कि वाओ इट्स लिटरली लाइक अ फंक्शन। और फर्स्ट ईयर से लेके आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ 3rd ईयर में, मेरे को स्टिल वो होस्ट वाली जो फीलिंग है ना, वो होलसम वाली फीलिंग है, जैसे मेरे कोई घर का फंक्शन है जो हर साल आता है और जो करके जो मतलब ऐसा फंक्शन है जो कभी दिमाग से कभी जा नहीं पाएगा, क्योंकि हियर यू आर नॉट ओनली होस्टिंग, यू आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें होती है और हर चीज़ अपने आप में एक चीज़ एक्सपीरियंस करती है। अगर ये पेड़ ले लो या ये ज़मीन ले लो, इसका एक्सपीरियंस है। बट नुक्कड़ नाटक हम कह सकते हैं इन चीज़ों को एक आवाज़ दी थी हमने। हमारी जो ऑडियंस थी वो इतनी थिएटर सेंट्रिक की थी कि वो जाके स्टेज प्लेस को देखे, तो नाटकों को सड़कों पे उतारा गया नुक्कड़ के फॉर्म में। नुक्कड़ एक ऐसी चीज़ है जो सारे आर्ट को कंक्लूड करता है। सारा आर्ट, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, A to Z, सब चीज़। पहली बार ही घुसते हैं तो थोड़ा कप आता शरीर कि अरे ये कहाँ गए हैं, थोड़ी नई सी जगह, इतनी एनर्जी, लोग देख रहे हैं, फिर लोग भी देख रहे हैं, साथ में 3 आगे बैठे हैं वो और ध्यान से देख रहे हैं। एक आईना जो हम लोगों को दिखाए, और कई बार पता है नुक्कड़ करते हुए ये चीज़ रियलाइज होती है कि हम में भी कितनी खामियां हैं। शायद कई बार होता है जो चीज़ हम प्रीच करते हैं वो हम खुद फॉलो नहीं करते हैं। Nukkad for me is the most precious live art which is used to like give utmost information to the audience, like direct information, and I don't think उसके जगह कोई ऐसी आर्ट हो सकती है जो देती होगी इतनी इन्फॉर्मेशन। आई लव नुक्कड़। I think topic is the foundation of नुक्कड़। अगर तुम्हारे पास कोई इशू नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं होगा, how are you gonna make a नुक्कड़? तुम
नुक्कड़ का मतलब क्या है? अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, समझाना कि यार ये जो हो रहा है, या तुम किसी चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हो, कुछ गलत है या कोई चीज़ है जो हम बेटर कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री। कि आर्ट की कोई एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसके आगे तुम नहीं जा सकते, मेरे लिए वो हमेशा एक वैसी चीज़ है कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसको और पार करके ही जाओ। सो कुर्ता सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है हमारे लिए, वो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और हमारे सोसाइटी में स्पेशली एक अलग से, आई थिंक बाकियों में भी होती है, कुर्ता सेरेमनी होती है, बिकॉज दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस। वो दिन वो होता है जब हमारी आइडेंटिटी, हमारी एक बिलोंगिंगनेस इस्टेब्लिश हो जाती है विद समथिंग बिगर देन अस। सेकंड ईयर नया नया स्टार्ट हुआ था, उस दिन मुझे मेरा कुर्ता ऐसे वार्डरोब से निकला। एक दिन ऐसे मैंने हाथ में उठाया कुर्ते को ऐसे ऊपर और देखा, और फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत करी है, तो अब शायद इस कुर्ते को कहीं ना कहीं डिज़र्व करने लगे हैं। और एक और चीज़ हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते थे स्टार्टिंग से, कुर्ता तुम्हारा कभी फट जाए तो उसको सिलवाना मत, वो भी एक लेगेसी काइंड ऑफ होती है, तुम्हारी यादें होती है उसके साथ। तो कुर्ता माँ जब पहली बार फटा तो उसमें भी बहुत खुशी हुई थी, अलग थी यार, कुर्ता फट गया, अचीवमेंट महसूस हुआ था उसमें भी कि मेरा कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, मैं सेफ्टी पिन लगा के आई हूँ, तो मेरा यहाँ का बटन टूटा हुआ है बट मैं सेफ्टी पिन लगा के आई हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, इस कुर्ता ऑफ कोर्स इतनी बड़ी बात होती है कि चाहे वो फट जाए बट उसको छोड़ा नहीं जाता। इवन व्हेन वी ग्रेजुएट, हम अपना कुर्ता अपने सीने से लगा के रखेंगे बिकॉज इट होल्ड्स सो मेनी मेमोरीज। जितनी बार वो फटा है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जितनी बार तुम्हारा कुर्ता फटा ना, इट इज योर बैटल स्कार। कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ सकते हैं अपने बैग में, बट एक कुर्ता और एक डायरी मोक्ष की, ये दो चीज़ें ऐसी जो हमारे बैग में हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। इवन हम हमारे जब जूनियर्स आते हैं तो उन्हें भी कुर्ते का फ्रेम बना के ही देते हैं, ताकि स्टार्टिंग से हम उनसे उनको इसकी वैल्यू समझा पाए कि इस कुर्ते की क्या वैल्यू है। शक्लों को कोई नहीं जानता जितना लोग कुर्ते और चुन्नी को जानते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार सर्किट में आया था, मैं IHE कॉलेज गया था अपने सीनियर के साथ, और जैसे ही हम घुसे थे, हम रामानुजन से गए थे, जैसे ही घुसे तो लोगों ने कहा था भाई एक्सेट्रा आ गई है, एक्सेट्रा आ गई। तब मेरे दिमाग में आया था कि यार कुछ तो है, इनकी इज्जत कुछ तो है, कुछ अलग है। और कुर्ते से ज़्यादा हमारी ज़्यादा पहचान चुन्नियों के साथ और होती है, क्योंकि और भी लोगों के कुर्तों का रंग सेम है। नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, इतना लोगों को पता है कि हम IPO का नाम रोशन कर रहे हैं और उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे थर्ड ईयर ने हमें बोला था कि हम चुन्नी से उसको दे रहे हैं जो हमें लगता है कि बहुत आगे तक कंटिन्यू करेगा या फिर बहुत अच्छा करेगा। तो जब मिला था काफ़ी इमोशनल सीन था यार, वो मतलब बहुत कनेक्टिंग था। बेसिकली हम तीनों को इस कुर्ते ने यहाँ से यहाँ बनाया है, मतलब अगर हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं इस कुर्ते की वजह तो से हम, हाँ सीरियसली कुर्ता सेकंड ईयर थर्ड ईयर आते आते रियलाइज हुआ कि कुर्ता मतलब बहुत मेमोरीज है इस कुर्ते के साथ। जो 3 साल बिताए इस कुर्ते के साथ बिताए, इस कुर्ते का एक मतलब है कि कुर्ता पहन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सोशल एंजाइटी, नर्वसनेस सारी चली जाती है। सेकेंड ईयर में मुझे बहुत चीज़ें याद है, हमारा फर्स्ट ईयर का फेयरवेल हो गया था, एंड हमारी एक सीनियर ने अपने कुर्ते की फ़ोटो डाली थी, उसके नीचे बहुत बड़ा कैप्शन लिखा था और मैंने वो कैप्शन पढ़ा था। उसके बाद मुझे हिट हुआ, एंड फिर जब फेयरवेल वगैरह हुआ तब हिट हुआ कि अब हम सेकंड ईयर बन गए हैं, अब हमारे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें और बहुत कुछ करना है। एंड मतलब जब भी ये कुर्ता डालो एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में, जितने भी खत्म हो आप ये कुर्ता पहन लो, आप में एनर्जी आ जाएगी। ये चीज़ हमसे बहुत बार पूछी गई है कि हाँ वह हम कॉस्ट्यूम्स में क्यों करता है परफॉर्म, या किस लिए वहाँ पे लेके आता है कॉस्ट्यूम, जब सारे कुर्तों में कर रहे होते हैं, अलग अलग कुर्तों में। और हमारे पास भी कुर्ते हैं, ऐसा नहीं है हम कुर्तों में नहीं करते। कॉस्ट्यूम का एक चीज़ है कि हाँ जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि जिन हमारे एक भैया थे, एक एलम थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कि उनका एक कैरेक्टर था ऑर्फन का, और ऑर्फन वो ऐसा था कि जो कि नाली के पास रहता है। उस चीज़ को फील करने के लिए वो नाली के पास बैठे थे उस टाइम पे। उनको कुर्ते में अपना कैरेक्टर फील नहीं हो पा रहा था, कुर्तों में उनको लग रहा था कि यार थोड़ा सा बांध रहा है मुझे ये चीज़, कि ये जो चीज़ है कि इस चीज़ से अगर मैं बंध जाऊँगा तो फिर वहाँ पे निकल के नहीं आएगा। तो बस हम वही चाहते थे कि हम किसी भी चीज़ से बंधे ना, तो उसी चीज़ को तोड़ने के लिए वहाँ पे कॉस्ट्यूम स्टार्ट हुआ था। हम चाहते तो हम किसी साल इसको ब्रेक करके आगे कुर्तों में वापस आ सकते थे, बट अब ये चीज़ हमारी पहचान बन चुकी है, तो वही चीज़ हम उसको आगे लेके जा रहे हैं और आगे लेके जाते रहेंगे। इस कुर्ते का पहनने का मतलब नहीं है अगर मेरे साथ ये नहीं पहनेंगे तो मैं अकेला पहन के निकल जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। जब तक ये मेरे साथ वाले कुर्ता मेरे साथ पहन के नहीं उतरेंगे मैदान में, तब तक इस कुर्ते का मतलब नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बीन पीपल बिफोर द प्लेस। लोग मतलब जगह बहुत सारी होती है, उन जगहों को बनाता कौन है? लोग बनाते हैं। ये सोसाइटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कॉलेज लाइफ है, सब कुछ है।
इनमें इतने इमोशंस भारी हैं ही इसीलिए क्योंकि ये लोग जो है ना वो बहुत कनेक्टेड है। और यही मेरे को बात याद आती है कि हमारी एक 3rd ईयर थी राशि दीदी, उन्होंने बोला था कि जगह कुछ भी हो, कुछ भी कैसी भी चीज़ हो, बस एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो है लोग। स्टार्टिंग में से जो अनजान चाह रहे थे कि फर्स्ट टीम आए, इसके साथ एक्टिविटी करनी पड़ रही है, इसके साथ पेयर कर दिया सीनियर्स ने, कुछ एक्टिविटी करनी, कुछ टास्क करना है। वो पहले थोड़ा लगता था कि क्यों, मतलब मैं ही क्यों और यही क्यों ऐसे करके, लेकिन अब वो ऐसे बॉन्ड बन गया कि अब तो 3 साल बाद खत्म हो रहा है तो बुरा लग रहा है अंदर से कि ऐसे फैमिली ये टीम छोड़ के कहीं और जाना है, मतलब ये लोग नहीं दिखेंगे अब, इनके साथ कुछ काम नहीं होगा। जब तक मैं रुद्र में नहीं थी, मे बी मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या क्या मैं कर सकती हूँ। एक रोमांचक सफर है जिसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता कि सफर की टिकट तुमने खरीदी, तो बस एक वो वाला सफर। तो वयम का तो मतलब जैसे हम है, तो स्टार्टिंग में जो मेरे सारे दोस्त थे वो तो वहाँ पे टिक गए, मतलब रुक नहीं पाए, हम वहाँ पे रह गए, अकेले रह गए। बट वही चीज़ है जो अब मेरे साथ है वो हम है, मेरा वयम है। ऑल द गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज जो भी है यहीं से है, साथ में रोए हैं, हंसे हैं, सब किया है। इट्स मोर लाइक अ होम, अ कंफर्ट प्लेस। एक एक्टर को ना 2 चीजें रोकती हैं, एक होता है आर्ट और एक होता है लोग। तो या तो तुम्हें आर्ट रोकता है तो तुम सोसाइटी में रहते हो, या फिर लोग रोकते हैं तो तुम सोसाइटी में रहते हो। और हमें कहीं ना कहीं 3rd ईयर तक आते आते दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और इसलिए हम छोड़ के नहीं जा पाते। मैंने बनाई है, दिल्ली में कभी मैं रही नहीं, पहली बार आई। रुद्र ही मेरा परिवार बन गया। मेरे कॉलेज में भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, जो है यही 3 लोग हैं, और जितने हमारी टीम के लोग हैं वही मेरा घर है। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये जगह ना मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा गई। अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ 3 साल यहाँ देने के बाद कहीं भी जाऊँगी ना, तो मैं कुछ भी वो कोप अप कर लूँ। ये 2 दिन का बहुत लंबा सफर था। इट इज़ लाइक दिस। ये एक मेटाफर है कि अगर मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने नींद ली और जैसे ही अब सपना टूटा, मतलब जैसे नींद खुली, तो अब बस 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं बस। लहर मेरे लिए एक गाना घर की तरह है। मान लो कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना नया नया, तो उसको कुछ नहीं पता होता उसके स्किल्स क्या हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जब वो आता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको धीरे धीरे अपनी स्किल्स के बारे में पता लगता है कि उसके पास क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या चीज़ है। बस मेरे लिए तो घर। यार इस जगह से हम निकल तो जाएंगे पर हमें मोक्ष नहीं मिलेगा यहाँ से, बात वही है। और जब भी हम यहाँ आएंगे किसी और जूनियर्स को देखेंगे जब इस ऑरेंज कुर्ते में परफॉर्म करते हुए, तो हम कैद हो जाएंगे फिर से इस यादों में। हमें ऐसा लगता है कि जो महसूस होता है वो एहसास होता है, और जो अंदर रह जाता है वो अनुभूति होती है। ये सिर्फ फील किया जा सकता है। जाके मेरे स्कूल का कोई भी ऐसे दोस्त नहीं इसके साथ अभी तक मेरा लाइक ऐसा बॉन्ड हो, बट ये है कि इन तीनों के साथ है तो आगे तक ऐसा रहे। एंड जहाँ भी मैं आगे जाके कुछ करूँ तो मुझे ये तीनों याद रहे। मेनली रुद्र ने मुझे बॉन्ड्स दिए। सबसे पहले हमारी अरदास होती है। सबसे पहले अरदास होती है, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे थोड़ी बहुत जो मांगे होती हैं वो रखते हैं। और उसके बाद जब हम परफॉर्मिंग एरिया आते हैं फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। उसके टाइम फिर जब हम सूरासो कर रहे होते हैं, सूरासो करने से, सूरासो बेसिकली एक वॉर क्राई है, और वो होती है कि अगर तुम मैदान में जा रहे हो तो तुम्हारी जीत ही है, सिर्फ तुम हार के आओगे ही नहीं। और अगर तुम नहीं जीते तो तुम वही हो, तुम वापस नहीं आओगे हार के कभी भी। तो बेसिकली ये माइंडसेट होता है। बैटल ग्राउंड, सब कुछ दे के आना है वहाँ पे, जितना तुम्हारे अंदर बॉडी में है 100% 200% दे के आओ, और आराम से शांति से लेट जाओ बस, कि सब जो था जो का है। जितने लोग हमारे साथ रहते हैं वो इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं इस जगह से कि वो एक बंदा वहाँ पे 5 बंदों के बराबर एनर्जी डाल देता है, प्ले में अपनी जान डाल देता है। लहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती है। इट्स लाइक इमेजिनेशन, तुम जितना भी एक्सपैंड कर सकते हो वो सब कहीं ना कहीं फुलफिल होता ही है। देयर इज नो फुल स्टॉप फॉर इट। तो लोग हमेशा मतलब अपनी क्रिएटिविटी को मार देते क्योंकि वैसा स्पेस ही नहीं मिलता कभी भी, ना वैसे लोग मिलते जिनके साथ वो उस लेवल की बातें कर पाए। मेरे दिमाग में तो मोस्टली ये चलता था कि कैसे कुछ कैची सा फ्रेज ढूंढ ले जो लोगों के एकदम दिमाग में बस जाए, लोग हमें देखें और कहे कि अरे इनका तो ये वाला फ्रेज है। मेरे लिए परफॉर्मिंग एरिया एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं एक ही चीज़ फील करता हूँ कि भाई आज अपना बेस्ट देना है, आज 100% देना है अपना, कि कुर्ता उतारते वक्त ऐसा ना रहे, कि ऐसा रिग्रेट ना रहे कि भाई मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब मेरा ये है कि प्ले से 5-10 मिनट पहले किसी से बातचीत नहीं, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं, कुछ भी उठपटांग नहीं, सिर्फ अपने कैरेक्टर में 10 मिनट कुछ बात नहीं, क्या पर हमें बस एंजॉय करना है। खासकर भाई परफॉर्म करो खुद की संतुष्टि के लिए। भाई सामने भाई लोग
देखे ना देखे, अपना खुद का मजा आना चाहिए परफॉर्म करने में। एनर्जी हाई रखनी है, एंजॉय अपने आप हो जाएगा। मजाक मस्ती ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर रिश्ता नहीं भी होता ना और मजाक कर रहे हो तुम, तो लोग तुम्हारी बात सुन लेते हैं। और हम करते हैं थोड़ी स्लैपस्टिक और वो हाँ कि टेढ़े हाथ का चाटा, तो वो लोग समझ लेते, समझ भी आते हैं। नहीं होगा आईपीयू ने अपनी जगह बहुत मुश्किल से DUTC में बना के उसको DCTC किया है, इसलिए उसकी बहुत ज़रूरत है हमें इस चीज़ की। पर अगर किसी ने सही में DCTC को जिया है ना, उसको पता है ये प्यार है, एक फैमिली है, तो हमें हर चीज़ मिलेगी। अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को चोट भी लग जाएगी ना, हर बंदा आके उठाएगा, ये नहीं देखेगा कुर्ते का कलर क्या है उसके। हम पूरे दिल्ली में हर लोकेशंस पे अदाकारी कराते हैं एंड इट्स लाइक पीस ऑफ हार्ट कि हम इतने सारे इश्यूज इतनी जगह पे कराते हैं। मेहनत लगती है, परमिशंस लेने की, एवरीथिंग, बट इट्स लाइक लास्ट में इतना सफल लगता है वो। आई लव अदाकारी। हमारा एक तो इवेंट happened after ages. This year it was the first time जो हमने चौराहा खुद देखा। चौराहा in its full glory। हमने खुद पहली बार देखा, तो पहली बार तो वो इवेंट, वो दिन ही अपने आप में बहुत कुछ था हमारे लिए, क्योंकि हमने जितनी टीम्स भी बुलाई थी ना, ऑल द टीम्स पर देयर जो भी थी सब ऐसी ही थी जो हमारे साथ खड़ी रही है उन 2 सालों में जब हमारा इवेंट नहीं होता था। DCTC ऐसा है कि बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, PR गंदी वाली है, बहुत एलिटिज्म है, बहुत सा ग्रुपिज्म है, बहुत सा एक बबल में लोग रहते हैं, सब कुछ है। पर एक बात है, इवेंट से पहले और इवेंट के अंत में सब लोग साथ में आते हैं, एक कॉमन कॉल लेते हैं, साथ में आते हैं, जैमिंग करते हैं और चले जाते हैं। उस जैमिंग के टाइम, उस कॉमन कॉल के टाइम, देयर इज़ नो बड़ी सोसाइटी, देयर इज़ नो छोटी सोसाइटी, देयर इज़ नो कितने अवार्ड्स है तुम्हारे, कितने हमारे, नहीं। सब साथ में गाना गाएंगे, सब साथ में मज़े करेंगे, सब साथ में परकशन बजाएंगे। DCTC एक काफ़ी छोटी सी कम्युनिटी है बट बहुत क्लोज नेट है, चाहे मतलब, और बहुत लकी हैं वो लोग जिन्हें मौका मिलता है एक्सपीरियंस करने का। 3 साल 2 साल कोई कितना भी करे, कितने ही अब तक आए होंगे जब से स्टार्ट हुआ है DCTC, 2-3-4 हज़ार। बट ये जो हमारे गाने हैं, जो हमारी आर्ट है, जो हमारे प्लेज हैं, ये कुछ ही लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, तो बहुत रेयर है और बहुत अच्छा है। रोज वही चीजें करते हैं जो कभी शायद सोचा नहीं था कि हम करेंगे, एंड रोज लगता है कि यार हम इस चीज के भी कैपेबल है, हम ये भी कर सकते हैं। नाटक देखते तो लगता है कि यार हमने इतनी अच्छी चीज बना ली। फर्स्ट ईयर में आया था, उस टाइम पे मैंने अपने सीनियर को देखा था जैमिंग करते हुए, ताकि वो हमें ऑडिशन में ले पाए, कि मुझे जैमिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, तो जिसकी वजह से मैं सोसाइटी में ज्वाइन हुआ। और फिर स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि फ़न होता है, बहुत कुछ होता है, तो मैं बस फ़न के लिए आता था, मुझे कोई अहमियत मालूम नहीं थी। जब ये कुर्ता पहन के पहली बार परफॉर्म किया और जब सारा म्यूज़िक जो मैं संभाल रहा था वो जब संभालने लगा ना, उसके बाद मुझे मेरी वैल्यू पता चली, सोसाइटी में क्या अहमियत है, ये एटलीस्ट एक फैमिली की तरह लगने लगी। अगर आप रिदम समझ सकते हैं या फिर अगर आप एक चीज़ से वाइब कर सकते हैं ना, तो आपका मन बहुत जल्दी शांत होगा। एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को शांत करने का। वो तो लहर एक एम्प्टी स्पेस है, एक ऐसी एम्प्टी स्पेस जहाँ पर तुम लाइक गलतियाँ कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। और मज़े की बात यह है कि इट इज़ नेवर रिलेटेड टू थिएटर, इट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू थिएटर, एंड उसके अलावा बाकी जो 100 चीज़ें और। तो यही सोचती हूँ हाँ कि सेकेंड ईयर से तो मैं अकेली थी, आई हैड नो बैचमेट्स, बट इट वॉज ऑलवेज कि आई हैव टू बी हियर फॉर द आर्ट, आई हैव टू कंप्लीट माई टेन्योर, तो मेरे को बीच में नहीं छोड़ना। एंड या I'll do it for the art, I'll do it कि फर्स्ट ईयर तनुश्री क्यों आई थी यहाँ पे, उस थॉट को लेके आई थी। सो या कुछ हो या ना हो, बाकी लोगों की तरह हम आर रोना नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। चैलेंजेस एक्सेप्टेड, जो होगा भाई छाती फाड़ के भाई उसको हम फेस करें, छाती फाड़ के उसको फेस करेंगे। मतलब जी लिया अपनी कॉलेज लाइफ। मतलब मैं बताऊं तो मेरे लिए जर्नी बहुत ही ओवरवेलमिंग थी, बोथ इन अ पॉजिटिव सेंस एंड इन अ नेगेटिव सेंस। बहुत ही मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं थ्रू आउट। मुझे नहीं पता था मैं ये करूँगा तालियां बजा बजा के, मुझे अजीब लगता था काफ़ी। कि कोई भी चीज़ किसी के लिए रुकती नहीं है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोगों को लगता है वो आपको रोक लेंगे, बट कोई किसी को रोक नहीं पाता। सो एक यही चीज़ है यार कि जो आप कर रहे हो इतनी शिद्दत से करो कि कितना भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर ले, बट आपको कोई रोक ना पाए।
और आपकी कामयाबी देख के चले थे। मतलब नाउ दैट आई थिंक आज से शायद 5-6 साल बाद जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, बोरिंग लाइफ जी रही होंगी, तो मैं अगर अपने कॉलेज को याद करूंगी, पहली चीज़ जो मुझे याद आएगी वो होगी मेरी सोसाइटी। हम कहीं भी जा रहे हैं तो मैं ऐसे नॉस्टैल्जिया, और हम पिछले साल आए थे और अब ये आखिरी बार है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे आज सुबह भी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हमारे लास्ट वो है नुक्कड़ लीला, हम लास्ट बार आ रहे हैं। जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उससे अगर अलग कुछ करना है तो नुक्कड़ कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मज़ा करना है, अपने लिए करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है। और अगर जीतने से परे अगर सोचे तो बस सेटिस्फैक्शन, ऐसा ना लगे वापस आके जब हम पेरी फ्री बनाते हैं कि यार ये अच्छे से नहीं कर पाया, वो अच्छे से नहीं कर पाया। मतलब हारे जीते कोई बात नहीं, लेकिन वो होना चाहिए कि यार मज़ा आ गया, ऐसे सांसें ऊपर नीचे हो जानी चाहिए, पसीने आ रहे हैं, सब कुछ की हमने तो बहुत अच्छा कर दिया है, एक वाइब बना दिया, माहौल बना दिया है। पहले वो जो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, इट्स नॉट इवन अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट कि डिड यू गिव योर बेस्ट और नॉट। और इट्स लाइक एक फ्रेज याद आता है जो कभी किसी ने बोला था कि आप थिएटर करते हुए, नुक्कड़ करते हुए शायद एक अच्छे एक्टर या अच्छा आर्टिस्ट ना बनो, बट आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाते एट द एंड हमें लहर, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि डीसीटीसी जब इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, तो क्यों ना डीसीटीसी से जुड़े हुए उन लोगों से जाकर हम जाकर बातें करें और उनसे जो वो फील करते हैं उन इमोशंस को बाहर निकाल कर लाएं और उनको रिकॉर्ड कर सबको सुनाएं। क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों डीसीटीसी इतना ज़्यादा कठोर हो गया है कि अपने इमोशंस को छुपाता है या डरता है लोगों को दिखाने से। तो हमारी ये बस एक छोटी सी कोशिश थी कि थोड़ा इस चीज़ को सॉफ्ट बनाया जाए और जो सच में लोग महसूस करते हैं वो इस दुनिया के सामने लाया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस वीडियो, इन दिस डॉक्यूमेंट्री। एंड आखिरी में बस एक छोटा सा थैंक यू। बाय बाय। बोल सुना